जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से में भी देख लिया है कि टीकाकरण के लिए नवीन निर्देश जारी, यानी कि वैक्सीनेशन हो रहा था हमारे मध्य प्रदेश में। अब उनके जो कुछ रूल्स थे उन नियमों को चेंज कर दिया गया है। अब नए नियम जारी किए गए हैं, आज ही की डेट में नियम जारी किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 बजे के टाइम पर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या नियम आए हैं टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, प्रदेश में शासकीय संस्थाओं में संचालित किए जा रहे 18 से 44 आयु संवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक श्रीमती छवि भारद्वाज ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी को नवीन निर्देश जारी किए गए। एक केवल किसके लिए किए गए? 18 से 44 वर्ग के 44 आयु वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया गया है और किसी के लिए भी कोई भी नियम चेंजिंग नहीं किए गए हैं। 18 से 44 वाले के लिए चेंजिंग किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या चेंजिंग किए गए? स्लॉट बुकिंग के बाद टीका लगाने नहीं पहुंचे तो ऑन साइट होगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, अगर दोस्तों आप स्लॉट बुकिंग कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के, आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने स्लॉट बुक कर लिया, तो स्लॉट बुक करने के बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेंटर में नहीं जाते हैं तो इसके बाद में ऑन साइट, यानी कि उस टाइम पर जो ऑन साइट बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए व्यक्ति को ऑन साइट में रजिस्ट्रेशन करके उनको टीका लगा दिया जाएगा। ऐसा नियम हो चुका है अब, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, वैक्सीन बर्बाद हो रही थी, इसलिए नियम लागू किए गए हैं। अब देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। श्रीमती भारद्वाज द्वारा जारी परिपत्र में 18 से 44 आयु संवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यानी कि प्रदेश के 4 महानगर हो गए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और 12 नगर निगम क्षेत्र बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली एवं उज्जैन में 100% टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किए जाएंगे। देखिए, इन जिलों में जो मैंने अभी अभी आपको नाम बताए हैं, 4 तो हमारे महानगर निगम हो गए, बड़े महानगर, और बाकी के जो अन्य नगर निगम क्षेत्र हैं छोटे छोटे, उनमें 100% टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही किया जाएगा, यानी कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन्होंने स्लॉट बुक किए होंगे, केवल और केवल उन्हीं के दोस्तों यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो मैंने अभी अभी जिलों के नाम बताए हैं, केवल उन्हीं जिलों में, और बाकी के जो जिले हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं। केवल और केवल अभी इन जिले के रूल्स जान लीजिए कि इन जिलों में 100% टीकाकरण केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए व्यक्ति का ही किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा गया ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तब भी आपका टीकाकरण किया जाएगा। अगर आप टीकाकरण कराने अगर नहीं जाते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो बाद में जो स्लॉट बचती है, यानी कि जो वैक्सीनेशन बचता है, तो उस स्थिति में शेष वैक्सीन शाम को 4 बजे के बाद में ऑन साइट बुकिंग के आधार पर की जाएगी। इनकी संख्या 20% से अधिक नहीं होगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। तो इन जिलों में अगर रहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के जो ज़िले हैं उनके लिए अलग रूल्स आए हैं, यानी कि ये जो ज़िले हैं यहाँ पर ये ऑनलाइन रूल्स हैं। इन ज़िलों में केवल रजिस्ट्रेशन किए हुए व्यक्ति का ही यहाँ पर बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लोगे तभी आपका वैक्सीनेशन होगा। अगर बाकी के जो ज़िले हैं इन ज़िलों में, यानी कि इन ज़िलों के अलावा जो बाकी के ज़िले हैं, उनमें ऑफलाइन सिस्टम के माध्यम से होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपकी स्लॉट भी बुक कर लिया, आपने स्लॉट बुक करने के बाद अपना नंबर आ जाता है, तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, स्लॉट बुकिंग नहीं किया, और आप डायरेक्टली टीकाकरण केंद्र में चले जाते हैं, तो आपका डायरेक्टली भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफलाइन हो चुका है। इन जिलों के अलावा जो मैंने अभी यहाँ पर नाम बताएं, इन जिलों के अलावा यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, शेष जिला मुख्यालय पर 100% ऑनलाइन बुकिंग के आधार टीकाकरण किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक से अधिक स्थलों पर टीकाकरण सत्र संचालित होने की स्थिति में कुछ सत्रों को सुविधानुसार टीकाकरण के लिए टीकाकरण अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ऑन साइट बुकिंग का निर्णय लिया जा सकता है। तो बाकी के जो जिलों हैं उनमें ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जैसे कि मैं हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, मैंने कोई भी स्लॉट बुक नहीं किया है, तो स्लॉट बुक ना करके डायरेक्टली मैं जाऊँगा वैक्सीनेशन कराने, और मेरा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और उसी टाइम पर स्लॉट बुक की जाएगी, और उसी टाइम पर मेरा वैक्सीनेशन हैंड टू हैंड किया जाएगा। तो इन जिलों में ये है, और इन जिलों के लिए ये रूल्स आ चुके हैं। तो ये 2 रूल्स आए हैं, एक ऑनलाइन टाइप का रूल्स आया है, एक ऑफलाइन टाइप का रूल्स आया है। और दोस्तों, जो भी ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के लिए भी रूल्स आ गया है। ग्रामीण अंचल के जो भी व्यक्ति हैं उनकी ऑन साइट बुकिंग होगी। अगर आप डायरेक्टली किसी भी टीकाकरण केंद्र में चले जाते हैं तो डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑन साइट बुकिंग की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों के लिए। ओके,
केवल और केवल जिला मुख्यालय के छोड़ करके सभी में ग्रामीण अंचल के जो भी व्यक्ति आते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि प्रपत्र में जिला मुख्यालय को छोड़कर प्रदेश के समस्त ग्रामीण अंचलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन 100% ऑन साइट बुकिंग के माध्यम से किया जाएगा। केवल जिला मुख्यालय को छोड़कर और समस्त जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं उनमें ऑन साइट बुकिंग की जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। मैंने आज के जो रूल्स आए हैं वैक्सीनेशन के लिए पूरे रूल्स आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।